युद्ध की ललकार जैसे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, पश्चिमी देशों की खेमेबंदी पर पुतिन की फिर से चेतावनी है। व्लादिमीर पुतिन ये साफ कह रहे हैं कि पश्चिमी देश जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं उसे हमारे खिलाफ युद्ध के तौर पर ही देखा जाएगा और तमाम प्रतिबंध जो रूस पर लगाए जा रहे हैं उस पर भी उनका कहना। उन्होंने कहा है ब्रिटिश हथियारों के रूसी फौज पर हमले को लेकर रूस ने साफ कहा है कि यूक्रेन को ब्रिटिश का ये मदद भूला नहीं जाएगा। बहुत बड़ी चेतावनी वो दे रहे हैं। इस पर भी आपका कमेंट राजेश। और दूसरी तरफ अब मिलिशिया ने आपको रोका था, फिर आपको जाकर उनसे बातचीत करनी पड़ी थी। वो कॉन्वर्सेशन, वो जो भी बातचीत आपकी उन लोगों से रही वहां पर, यूक्रेनी लोगों से, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए अंजना, मैं उस वक्त जो कीव जू है, मैं वहां एक रिपोर्ट बनाने गया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो प्राणी हैं इस वक्त, जो जू के अंदर जानवर हैं, जब इंसानों का इतना बुरा हाल है तो उनका क्या हाल है। तो मैं उसका एक जायजा लेने गया था कि उनके लिए खाना पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, वो किस हालात में है। तो वहां मैं एक रिपोर्ट बनाने गया था कीव जू के अंदर। जब मैं वहां से बाहर लौट रहा था, मेरे साथ मेरे एक यूक्रेनी साथी थे, यूक्रेनियन। तो अचानक से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसके पास AK-47 थी, उसने राइफल कॉक किया और जैसे मैंने कॉक की आवाज सुनी, राइफल कॉक होने की, मैंने साइड में देखा तो भाग के मेरी तरफ आ रहा था और वो इतनी मुझे चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं लाइव था और उसको मैंने कोशिश की दिखा सकूं थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव था, बहुत रूड था। तो मुझे लगा कि शायद कहीं वो अपनी उत्तेजना में फायर ना कर दे। तो मैंने कैमरा नीचे किया, लेकिन हाथ में मैंने कैमरे पकड़ा रखा, अपना फोन पकड़े रखा, तो मेरा ऑडियो स्टूडियो तक पहुंच रहा था। तो उसने मुझसे बोला, मैंने उसको बताया कि मैं इंडियन हूं और मैं जर्नलिस्ट हूं और मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इस वक्त यहाँ इतना बड़ा शक का माहौल है। कोई भी आदमी आपको अगर बाहर दिखता है जो रिकॉर्ड कर रहा है, फोटो ले रहा है, तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि शायद वो रशियन एजेंट है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैं इंडियन हूं, जर्नलिस्ट हूं और शायद मेरा जो, मैं सफेद नहीं हूं, आई एम नॉट अ वाइट पर्सन, तो मेरा रंग जो शरीर का और जो मेरा बाहर से लगा कि शायद ये यहाँ का नहीं है, वो उससे काफी सेफ्टी मिलती है। मुझे पता लगता है कि फॉरेनर है। भारतीयों को लेकर क्या सोच है, भारतीयों को लेकर वहां पर क्या सोच है, क्योंकि खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस में भारत हर बार रूस के खिलाफ वोट करने से एब्सटेन कर रहा है। क्या इस बारे में भी आम लोगों को वहां जानकारी है? मिलिशिया में क्या रिएक्शन है इसको लेकर? देखिए, आम लोग यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी से भारत यूक्रेन के सपोर्ट में आ जाए, और लोग यहाँ जनरली हिंदुस्तानी लोगों को अच्छी निगाह से देखते हैं। कोई आपके प्रति रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या आपको ये नहीं देखते कि आप दुश्मन देश के हैं। दोनों मतलब यूक्रेनी लोग यहाँ पे आपको एक दोस्त मानते हैं और आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब उन्हें पता लगा कि मैं इंडियन हूँ, जब वो कंफर्म हो गया उनको कि जर्नलिस्ट हूँ, मैंने उनको इंटरव्यू दिखाया जो मैंने एक महिला सैनिका कुछ देर पहले लिया था, तो वो शांत हो गए। लेकिन मेरे साथ जो मेरा साथी था, यूक्रेनियन था, उसके साथ उन्होंने बड़ी बदसलूकी की, क्योंकि वो रूसी भाषा बोल रहा था, उसको यूक्रेनियन भाषा नहीं आती थी, जबकि वो यूक्रेनियन सिटीजन है, यहाँ की शायद नेशनल हॉकी टीम का मेंबर भी है। लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल, वो यंग लड़का था 19 साल का, और वो काफी उस पर, और वो बहुत घबरा गया था क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव थे। क्योंकि जितने, पहली चीज यही देखते हैं, देखिए ये लोग एक जैसे दिखने में एक जैसे लगते हैं, बात एक जैसी करते हैं, कल्चर एक जैसा है, तो ये पहचानना कि कौन रूसी एजेंट है और कौन एक यूक्रेनियन सिटीजन है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो उनकी, मैं जो उनकी रिएक्शन समझ सकता हूं मैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये हालात है यहाँ पर इस वक्त, ये इस चीज को दर्शाता है कि बहुत ही ज्यादा एक अविश्वास का एटमॉस्फेयर है। लोग एक दूसरे को, एवरीबडी सस्पिशियस अबाउट एवरीवन, हर कोई हर किसी के ऊपर शक कर रहा है, ऐसा यहाँ माहौल है इस वक्त। एक आखिरी सवाल आपसे, डे 1 और डे 11 में क्या फर्क है? एकदम ऑन ग्राउंड आप हैं, आपकी नजर से जल्दी से एकदम जो जैसे हमारा फास्ट न्यूज, जो नॉन स्टॉप फास्ट न्यूज चलता है, वैसा बताइए डे 1 और डे 11 के बीच में फर्क। डे 11 में ज्यादा शांति है यहाँ पे। डे 1 को पूरे जितने एयरपोर्ट से सब पे काफी हैवी बमबारी हुई थी, अभी बिल्कुल शांति है। पिछले रात को एक भी यहाँ कोई फायर या कोई मिसाइल या कुछ नहीं हुआ है, अभी भी शांति है। सुबह से कोई सायरन नहीं बजा है, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है, कहीं लड़ाई नहीं हुई है, और मुझे लगता है कीव में शांति अगले कुछ दिन तक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है।